चलिए टॉपिक आते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर। रजिस्टर जंक्शन transistor is formed by sandwiching a thin wafer of one type to two layer of semiconductor of another type। ठीक है। So if p type semiconductor wafer is sandwiched by two n-type semiconductor is called as NPN transistor। ठीक है। सिमिलरली वेफर समझ रहे हैं कि बहुत ही पतला माइक्रोमीटर में उसका थिकनेस होगा। सिमिलरली इफ n-type wafer is between two p-type semiconductor, it is called as PNP ट्रांजिस्टर। उसको PNP ट्रांजिस्टर कहेंगे। चलिए इसको मिटाया जाए। अब पहले PNP ट्रांजिस्टर देखते हैं। उसका फोटो बनाएंगे हम लोग। PNP ट्रांजिस्टर बेस एमीटर कलेक्टर। ठीक है। PNP और ये जो होगा इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बेस एमीटर कलेक्टर। इसका सिंबल है कलेक्टर एमीटर बेस। हम NPN का ही बना देते हैं। आप लोग अभी नहीं बनाइएगा। पहले हम क्या करेंगे कि PNP ट्रांजिस्टर के नीचे लिखवाएंगे कुछ, उसके बाद आप NPN वाला बनाइएगा।
इसका भी सिंबल बना दिया जाए। चलिए इसमें लिखते हैं, पहले पीएनपी में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में लिखना स्टार्ट करते हैं। हेयर द बेस थिकनेस is very small in micrometer is in between emitter and collector। एमीटर और कलेक्टर के बीच में ये रहेगा। Here base is lightly doped, emitter is heavily doped and collector is moderately doped। ठीक है। Always emitter base is forward bias and collector base is reversed bias। ठीक है। और सिंबल उसका बनाया हुआ है। तो यहां पे आपको देखिए जो करंट का जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये करंट का डायरेक्शन P से N टाइप होगा। ठीक है। सो द करंट इज फ्रॉम P एमीटर टू बेस एज सोन इन डायग्राम, सोन इन डायग्राम। ठीक है। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद एनपीएन आ जाएंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर। In NPN the emitter is एमीटर बेस जंक्शन जो हमेशा होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है। एमीटर बेस जंक्शन हमेशा है। एनपीएन ऑल्सो emitter base is forward bias, so current flows from base to emitter, बेस से एमीटर जाता है। एंड कलेक्टर बेस इज रिवर्स्ड बायस। ठीक है। 3 terminals comes out from base, emitter and collector। ठीक है। चलिए इसको उतारिए। Transistor works on following modes: common emitter, इसको ग्राउंडेड एमीटर भी कहेंगे, कॉमन कलेक्टर
ग्राउंडेड कलेक्टर, कॉमन बेस, ग्राउंडेड बेस। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर है, 3 मोड में काम करेगा, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस में। ठीक है, हेयर कॉमन एमीटर इज एट 0 पोटेंशियल, कॉमन कलेक्टर इज एट 0 पोटेंशियल एंड सो ऑन। इस तरह से काम करेगा। कॉमन मतलब ग्राउंडेड उसको कर दिए। ठीक है, 0 पोटेंशियल वाला कर दिए। अब लिखते हैं वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। कैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क करता है इसको बनाते हैं, इसका फिगर पहले। चलिए फिगर इधर बना देते हैं। बहुत फिगर है इसमें। इधर IB हो गया। चलिए इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। हेयर वी सी दैट लेट 5 होल फ्रॉम, ये P हो गया एंड P। ठीक है, 5 होल फ्रॉम, नहीं पहले लिख देते हैं, सी दैट PN is forward bias and NP is reverse bias। ठीक है, PN नहीं, इसको PN नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं। एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस एंड collector base is reverse bias। Suppose 5 holes
goes through P, then it will go to N, goes through emitter, then it will go to base because of फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सम होल्स विल कंबाइन इन बेस एंड रेस्ट गोज टू कलेक्टर बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस। सो there will be current in the circuit। चलिए, let us suppose from emitter 5 electrons will move from wire to B, C, D। wire from wire to point B। देखिए हम क्या क्या रहे बता देते हैं। ये 5 होल जाना, 5 इलेक्ट्रॉन जाना हुआ, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर से गया आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 4 5, एक और इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो उसमें से क्या होगा कि यहां से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके होल से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है इधर से जाएगा। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन जो इधर से जाएगा और 4 होल जो इधर से जाएगा वो इससे कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जो करंट जो इधर से जो इलेक्ट्रॉन गया, यानी करंट IE इधर एमीटर वाला करंट IE। अच्छा, इधर जो इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट बेस वाला करंट इधर है IB। ठीक है, अच्छा इधर जो इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मतलब करंट है इस कलेक्टर का IC इस साइड में, इसीलिए IE जो है वो IB प्लस IC का कॉम्बिनेशन है। तो यहां लिखते हैं, सपोज एमीटर 5 इलेक्ट्रॉन will move from wire to point B, then it will combine, then one electron will combine with at C and rest goes to point D to point D. So the current IE, emitter current, will be equal to the IB base current plus IC कलेक्टर करंट। ठीक है, इसीलिए IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। IB इज इक्वल टू I इज इक्वल टू IB प्लस IC आपका करंट हो गया। देखिए, ये फॉरवर्ड बायस था इसीलिए यहां से करंट हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये रिवर्स बायस था इसीलिए इसको क्या किया गया कि लोअर साइड से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर लिख देते हैं, उसी फिगर में थोड़ा चेंज कर देंगे। करंट का डायरेक्शन IE का इधर साइड में हो जाएगा इसमें, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाएगा 3 4 5, और यहाँ पे अब सब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कहे कि ये N बन गया है, N
Pn, 4 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 5वां इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से नीचे आएगा और IV का जो वैल्यू हो जाएगा वो ऊपर साइड में हो जाएगा। तो इसमें जो होगा VEB अभी भी होगा, लेकिन इसमें इस टाइप से, और इसमें क्या कीजिए कि इसको हाइयर, इसको हाइयर, इसको हाइयर, ये IC, इलेक्ट्रॉन इस फिगर को, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस है। अच्छा, तो इसमें इसको भी इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। एमीटर बेस क्या है, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस होने के कारण क्या होगा कि इसमें कंडक्शन होगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर से इधर जाएगा, और जो पॉजिटिव साइड इधर से इधर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया आपका, और ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर बाकी जो इधर से कंबाइंड हुआ बाकी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा आपका, ये रिवर्स बायस होने के कारण। और इसका देखिए सब का डायरेक्शन क्या है, सिर्फ उल्टा कर दिया गया है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसा गया तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर कर दिया गया इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो IE का जो वैल्यू है, IE का जो वैल्यू है इधर से आ रहा है, ठीक है। तो IB जो आपका है, IB का साइड ऊपर है और IC इधर है, ठीक है। तो IE का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, IB प्लस IC, ठीक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका, IB प्लस IC। लिखते हैं, सिंस एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस, सो इलेक्ट्रॉन will flow from N to P and then P to N due to reverse bias. Here also current IE is equal to IE plus IC, ठीक है। चलिए, ये हो गया, बाकी सब चीज इसका सेम है। और ये जितना भी चीज है NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर, सब का बेस है ग्राउंडेड किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज सब में कॉमन रहेगा, नहीं तो सब जगह लिख दिया विथ ग्राउंडेड बेस, उसमें भी लिख दिएगा विथ ग्राउंडेड बेस, इसमें भी विथ ग्राउंडेड बेस, या विथ कॉमन बेस। कॉमन बेस मतलब वही ग्राउंडेड बेस हो गया। अब लिखते हैं अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज अल्फा इज इक्वल टू IC बाई IE एंड बीटा इज इक्वल IC बाई IB। बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। यहां लिखते हैं IB इज अबाउट 1 to 5% of IE. Alpha is about 0.95 to 99. Beta is about 20 to 100. चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। अब लिखते हैं टॉपिक ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर कैन बी used
to amplify the weak signal. It works in 3 modes for amplification. ठीक है, पहला वही कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर और तीसरा कॉमन बेस। ठीक है, चलिए इसको पहले उतारिए। अब लिखते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन कॉमन बेस input signal is provided from emitter base, whereas output signal is taken from collector base। ठीक है, the circuit provides very low input resistance but very high output resistance। ठीक है, it has current gain of 1% but it gives good power and amplification. There is no phase difference between emitter and collector सिग्नल। चलिए इसका फिगर बना दिया जाए। VCC माइनस प्लस VCB, यहाँ से जो सिग्नल आया वो आएगा ऐसा, यहाँ से जो इनपुट सिग्नल है वो ऐसा, IE VEB प्लस माइनस IB PNP EC बेस IC ये आउटपुट AC सिग्नल, ये
इनपुट AC सिग्नल। चलिए इसको मिटाते हैं, इसमें थोड़ा सा और लिख देंगे 4-5 पॉइंट। हेयर द वोल्टेज VEB is low, providing is forward bias, providing low resistance। ठीक है, लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज VCC is reverse bias voltage providing high resistance। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं the emitter current is superimposed with VEB and is amplified। The output voltage is amplified AC signal from कलेक्टर बेस। कलेक्टर बेस से क्या किया जाता है, आउटपुट सिग्नल ले लिया जाता है। चलिए ये हो गया। अब कुछ पॉइंट्स है इसमें हम लोग लिखाएंगे। VCB इसको लिख दीजिएगा VCC माइनस ICRL। ठीक है, लिखते हैं करंट गेन अल्फा, इट इज also called as AC current gain, alpha AC। It is defined as the ratio of change of collector current to the emitter करंट। ठीक है, सो अल्फा AC इज इक्वल टू चेंज इन द कलेक्टर करंट, चेंज इन द एमीटर करंट। ठीक है, IE। अल्फा AC इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग वोल्टेज रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, आउटपुट बाय V इनपुट। V इक्वल टू क्या होता है, R आउटपुट डेल्टा IC, R इनपुट डेल्टा IE। इसीलिए AB का जो वैल्यू हो जाएगा अल्फा R output by R input। Since R output is very greater than R input, so AB is very high। ठीक है, चलिए अब एक चीज और कर देते हैं, पावर गेन। इसमें लिखते हैं it is the ratio of output power to input power। power gain is equal to P out by P in। ये क्या हो जाएगा, P is equal to
वी आई आर आई बाई वी ओ बाई आई ओ। तो इसका जो वी आई बाई वी ओ जो होगा, V इज इक्वल टू वोल्टेज का क्या हम लोग किए हैं, अल्फा। तो इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा आर आउट बाय आर इन, अल्फा स्क्वायर आर आउट बाय आर इन। ठीक है, ये पावर गेन का आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला। कॉमन एमीटर, ठीक है, इसी में हम लोग सब चीज करते चलेंगे। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। चलिए इसका फिगर खाली थोड़ा सा चेंज होगा। इसी फिगर में हम लोग कर रहे हैं, इसको आई बी कर देंगे, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा कलेक्टर और ये हो जाएगा एमीटर। वी सी ई, इसको कर देंगे वी सी ई, वी सी बी वी सी ई बन जाएगा। ये हो गया ऐसा, ये प्लस इधर माइनस इधर। इसको आई बी कर दिए, इसको आई सी पहले से था, आई ई ऊपर कर देंगे, आई ई ऊपर हो गया, वी सी ई आर एल वी सी सी, ये सही है। चलिए, और ये भी सेम होगा बाकी सब चीज। यहाँ खाली लिख देंगे वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। द इनपुट इज लो वोल्टेज VEB and output is for high voltage VCC। लिखते हैं इनपुट resistance is low whereas output resistance is high। ठीक है, हाई वोल्टेज है तो हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनपुट लो रेजिस्टेंस है तो आपका लो रेजिस्टेंस आपका हो गया। ठीक है, इसमें लिखते हैं द वीक इनपुट इज सुप्रीम पोज्ड विथ VEB। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज हमको ऐसा मिल जाता है। तो बाकी सब चीज इसमें सेम है। ठीक है, और ये सब में कुछ नहीं करना है, अल्फा की जगह खाली बीटा करते चलना है सब जगह। ठीक है, यहाँ बीटा कर देंगे, यहाँ भी बीटा कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी बीटा कर देंगे और यहाँ भी बीटा बीटा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। बाकी सब चीज सेम है इसमें। इस तरह से आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर खत्म होता है। ठीक है।